कहीं पत्थर फेंक दिया, कहीं सामूहिक रूप से आगजनी हो गई जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। उससे कोई जाने की हिम्मत तो जुटा नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी वहाँ भीड़ जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब भीड़ होना ही क्यों जरूरी है? समूह में लोग जा रहे हैं, इकट्ठा होकर के जा रहे हैं, तो वहां पर इतनी भीड़ हो क्यों रही है? इसका क्या महत्व हो सकता है? जो सबकी चेतना है, जो सबकी एनर्जी है, वो व्यक्ति विशेष पर भारी पड़ती है और उस एनर्जी के सामने, उस ऊर्जा के सामने व्यक्ति के जो अपने व्यक्तिगत दुख हैं, शारीरिक दर्द हैं, उन सबको भूल जाता है। एक ही विचारधारा के लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या ये मतलब जो दंगे फसाद होते हैं इसमें भी ये सामूहिक चेतना काम करती है? आपने देखा होगा कि भीड़ खड़ी होती है, ठीक है, 100, 50, 1000 लोग खड़े होते हैं, पत्थरबाजी हो गई, आगजनी हो गई, यहाँ तक कि कोई गैंग रेप हो गया जी। बाद में उसके माँ बाप कहते हैं उस बच्चे के जो उसमें था सम्मिलित कि नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। एक ही मकसद होता है कि कैसे भी 20 किलोमीटर चल के, 10 किलोमीटर चल के संगम पहुंचा जाए, घाट पहुंचा जाए और वहां पे स्नान किया जाए। आप सभी लोगों का स्वागत है बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के आज के इस एपिसोड में। आज हम कुछ ऐसा मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप आजकल ट्रेंड में देख रहे होंगे, आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि महाकुंभ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, जाने से उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो इसी मुद्दे को आज हम डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो द बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक फाउंडर श्री धर्मेंद्र जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए तब हम जाएंगे। मतलब जाने के लिए मतलब कोई जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही हैं उससे कोई जाने की हिम्मत तो जुटा नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी वहाँ भीड़ जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि लोग वहाँ जा रहे हैं, हिम्मत जुटा पा रहे हैं वहाँ जाने की? कहते ना, आस्था सब पर भारी जी। तो लोगों की आस्था इतनी प्रबल हो चुकी है कि उसके सामने अगर किसी को कुछ समस्या लग भी रही है कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए लोग तैयार हैं। और जब हमारे अंदर आस्था, वो किसी भी चीज की हो सकती है, जब वो हो जाती है तो एक अलग सी शक्ति, कह सकते हैं कि एक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है और हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा आती है। ओके। तो सर मतलब भीड़ होना ही क्यों जरूरी है? समूह में लोग जा रहे हैं, इकट्ठा होकर के जा रहे हैं, तो वहां पर इतनी भीड़ हो क्यों रही है? इसका क्या महत्व हो सकता है? देखिए, जब एक ही विचारधारा के लोग एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं और जिनका मकसद भी एक ही होता है कि आस्था की डुबकी लगाना है जी, तो उसको वहां पर साइंस की भाषा में बात करें तो उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव कॉन्शियसनेस। ओके। सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना। ऐसे मान लीजिए कि एक बल्ब 100 वाट का प्रकाश दे रहा है, ठीक है, और वहीं पर लाखों बल्ब 100 वाट के इकट्ठे हो जाएं तो वहां पर कैसा प्रकाश होगा? ठीक वैसे ही ठीक जब वहां पर हर कोई एक आस्था के साथ जा रहा है कि उस गंगा में, पवित्र गंगा में डुबकी लगानी है और उस भगवान के जो कह सकते हैं उसकी एनर्जी को महसूस करना है, तो वहां पर जितने भी लोग जा रहे हैं सबकी एक एनर्जी है। तो एक ही दिशा में उसी स्थान पर उस ऊर्जा का प्रवाह इतना ज्यादा है कि जैसे ही आप इलाहाबाद में जाएंगे, प्रयागराज में जाएंगे जी, वहां पर घुसने के बाद मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके घुटनों में दर्द है, जिनको कहीं तकलीफ है, यहाँ तक कि कोई हार्ट की उनको प्रॉब्लम है, समस्या है जी, वो सब उसको भूल जाते हैं। ठीक है। एक ही मकसद होता है कि कैसे भी 20 किलोमीटर चल के, 10 किलोमीटर चल के संगम पहुंचा जाए, घाट पहुंचा जाए और वहां पे स्नान किया जाए जी। तो ये जो ताकत आती है, ये क्यूमुलेटिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना, जो सबकी चेतना है, जो सबकी एनर्जी है, वो व्यक्ति विशेष पर भारी पड़ती है और उस एनर्जी के सामने, उस ऊर्जा के सामने व्यक्ति के जो अपने व्यक्तिगत दुख हैं, शारीरिक दर्द हैं, उन सबको भूल जाता है। ओके। और फुल एनर्जी के साथ गंगा में स्नान करता है और वहां से वापस आता है। सर, क्या हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक टीम वर्क है कि किसी भी चीज को एक साथ जब हम पुकारते हैं तो वो आसानी से आ जाती है हमारे पास? टीम वर्क का मतलब कि जब एक ही विचारधारा के लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि एक एनर्जी बल्ब दे रहा है और एक महाकुंड, एक जनरेटर वहां पे लगा हुआ है, तो वो जगह जो है पावर जनरेटर है। ओके। वहां पे ऊर्जा का बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र वहां पे बन रहा है और जैसे ही व्यक्ति उसमें जा रहे हैं आनंदित हो रहे हैं। तो हम इस मतलब टर्म का यूज करके, जैसे कि सामूहिक चेतना जो शब्द आपने प्रयोग किया, इसका यूज करके हम क्या क्या चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं?
सामूहिक चेतना ऐसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि आप जब माला करते हैं, कोई भी मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो 108 बार कम से कम कहा जाता है कि एक माला आप कम से कम कीजिए जी। लेकिन वही मंत्र चैंटिंग अगर आप ग्रुप में करते हैं तो उस 108 बार भी अगर कर लेते हैं तो कम से कम 10 टाइम्स 100 टाइम्स उसका आपको फल मिलता है। तो कॉन्शियस चेतना अगर एक सही डायरेक्शन में है, एक ही जैसी विचारधारा में है, तो बहुत काम करती है। ध्यान की बात करूं, आप अकेले ध्यान कीजिए, ठीक है, और यही ध्यान 100 लोगों के समूह में कीजिए, आपका ध्यान की जो गहराई है दोनों में फर्क आपको आएगा। क्या होता है कि जब 100 लोग वहां पे साधना कर रहे हैं तो बहुत तरह के लोग होंगे, अच्छे अच्छे लोग होंगे, क्योंकि वहां पे एक ही तरह के लोग जा रहे हैं, सबकी चेतना अच्छे लेवल की है, तो एनर्जी बहुत हाई होती है और ध्यान भी गहराई में जाया जाता है। ठीक वैसे ही यही नियम जो है, जैसे हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये प्रयागराज में काम कर रहा है। ओके। तो मतलब कोई भी अगर सामूहिक सम्मेलन वगैरह होते हैं जहाँ पर, तो अगर एक ही विचारधारा है तो वहाँ पर भी ये चीज़ चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो, चाहे किसी सामाजिक बदलाव को लेकर हो, और चाहे नेगेटिव भी हो, कॉन्शियस जो ये सामूहिक जो चेतना है ये काम करती है, बहुत जोर से काम करती है। जैसा कि अभी आपने बताया नेगेटिव, तो क्या ये मतलब जो दंगे फसाद होते हैं इसमें भी ये सामूहिक चेतना काम करती है? आपने देखा होगा कि भीड़ खड़ी होती है, ठीक है, 100, 50, 1000 लोग खड़े होते हैं, और उनमें से ज्यादातर तो जो लोग होते हैं, या मैं कहूँगा 20% लोग होते हैं, एक नकारात्मक माइंडसेट के साथ होते हैं, ठीक है, और वो स्टार्ट करते हैं। फिर आप देखेंगे कि उन 20% के साथ बाकी जो 60%, 80% लोग होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं। वो भी क्यूमुलेटिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना का ही परिणाम होता है। इसको आप आस्था के साथ जोड़कर पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, इसको आप नेगेटिविटी के साथ जोड़कर गलत कामों के मकसद से भी इसको आप कर सकते हैं। जितने भी आप देखेंगे कि कहीं पत्थर फेंक दिया, कहीं सामूहिक रूप से आगजनी हो गई जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई बड़ा घटना हो गई, पत्थरबाजी हो गई, आगजनी हो गई, यहाँ तक कि कोई गैंग रेप हो गया जी, बाद में उसके माँ बाप कहते हैं उस बच्चे के जो उसमें था सम्मिलित कि नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। वो सही कहते हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि उसके बच्चे का माइंडसेट ऐसा ना रहता हो, बट जब वो व्यक्ति उस सामूहिक चेतना में जाता है जो कि नकारात्मक रूप से काम कर रही है, तो वो भी उस पत्थर को उठाने में, फेंकने में पीछे नहीं होता, हिम्मत आ जाती है उसके अंदर भी वो हिम्मत आ जाती है, और वो भी बड़े से बड़ा दुर्घटना, बड़े से बड़ा कांड जिसे मैं बोलूंगा, वो कर देता है। तो सर ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति अच्छा है उस पर भी इस गलत चीज का प्रभाव आ जाता है? हर चीज, देखिए, हर चीज के दोनों पहलू हैं। बिजली है, आप उसे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे परिणाम देगी, एसी चलेगा, पंखे चलेंगे, घर की सारी चीजें चलेंगी, और उसी में किसी की उंगली लगा देंगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आएंगे। तो जो चेतना है, जो सामूहिक चेतना है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे ग्रुप की है। अगर वहां पर ज्यादातर लोग एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए वहां पर इकट्ठे हुए हैं तो वो परिवर्तन आएंगे। अगर वहां पर नकारात्मक किसी चेंज के लिए इकट्ठे हुए हैं, किसी नकारात्मक, तो वो अंतर आएंगे। तो सर जो साधु संत होते हैं, आपने देखा होगा महाकुंभ की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले साधु संतों को स्नान करने को कहा जाता है, उनको स्नान करने दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक रीजन तो है कि आप उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, बट इसका जो आध्यात्मिक रीजन है, इसका जो वैज्ञानिक रीजन है, वो ये है कि जितने भी साधु संत आते हैं वहां पर, वो बहुत दूर दूर से आते हैं, वो पूरे पूरे साल तपस्या करते हैं और कई कई साल तपस्या करते हैं। उनका आभा मंडल अलग लेवल पर होता है। जैसे ही वो पानी में प्रवेश करते हैं, उनकी एनर्जी उस पानी में पहुंच जाती है। तो उस पानी को, वो पानी से एनर्जी नहीं ले रहे, वो तो पानी को और उल्टा चार्ज करते हैं। वो जो गंगा जी का जो जल है उसको और चार्ज कर रहे हैं। उसी एनर्जी के कारण जब लाखों की संख्या में जो लोग वहां पे जा रहे हैं, वो भी वहां से चार्ज होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और कहा जाता है कि उनके पाप कम हो गए। पाप कम होने का मतलब ये है कि उनका जो आभा मंडल है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हिंदू धर्म में डेट्स भी ना बड़े अच्छे तरीके से आती हैं, हर 10 दिन के अंतराल में आएंगी, हर 8 दिन के अंतराल में आएंगी। लाइक कुंभ अगर चला है 45 दिन चलेगा, तो 3, 4, 15 दिन, 10 दिन के अंतराल पे वो डेट्स आएंगी। उसका रीजन ये है कि आपने पहले दिन साधु महात्मा गए, फिर देखा कि वो बहुत सारे नेगेटिव लोग भी जाएंगे, डिस्चार्ज होगा, फिर 10 दिन बाद फिर साधु महात्मा उसमें स्नान करेंगे, फिर 10 दिन बाद स्नान करेंगे, तो पूरा एनर्जी का एक बैलेंस बना रहता है। इसके पीछे यही वैज्ञानिक रीजन है। ओके सर, ये भी हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लोग जो गंगा में नहाते हैं, संगम में नहा रहे हैं, वो अपने कपड़े भी वहीं छोड़कर आ जाते हैं।
तो ये एक मान्यता है या ये एक प्रथा है या इसको क्या कहेंगे हम? है ये प्रथा, जो कि अब एक कुप्रथा मैं कहूंगा। ओके। देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारी ऊर्जा हमारे वस्त्रों में ट्रांसफर होती है। ठीक है। जब हम यहाँ से जाते हैं, उन वस्त्रों का हम पहले से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब हम प्योरीफाई होने के लिए जा रहे हैं तो हमें नहाने के बाद तुरंत वही कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये फैक्ट है। नहाने के बाद आपको साफ शुद्ध और हल्के कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए, जिससे कि जो आपने नई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपने जो अपने अंदर ली है वो आपके कपड़ों में रहे, और पुरानी नेगेटिव एनर्जी जो आपके कपड़ों में थी वो आपके ऊपर हावी ना हो। बट अब क्या है कि लोग वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं, तो इसके दो पहलू हैं, दो चीजें इससे हो रही हैं। एक, वहां पे गंदगी फैल रही है। ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आपकी ही एनर्जी है वो भी थी, वो आपके एनर्जी अब दूसरे जो लोग हैं उनके पैरों के नीचे पड़ी है, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से अभी भी कनेक्टेड है, वो आपको डिस्टर्ब करेगी। छोड़ के आने का मतलब ये नहीं है कि वहीं आप घाट पे छोड़ दें। उसका तरीका ये हो सकता है कि उन वस्त्रों को आप अपने एक पॉलीथीन में लेकर आएं और फिर से उसको धुलें, धूप में सुखाएं। जरूरत लगे आप खुद भी पहन सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार अच्छे से धूप में सुखा दिया, पूरे दिन अगर आपने 8 घंटे धूप में सुखा दिया तो कैसी भी नेगेटिव एनर्जी हो कपड़ों में नहीं रह सकती। आप चाहें नहीं पहनने हैं तो आप किसी को डोनेट भी कर सकते हैं, लेकिन धुलने के बाद और अच्छे से प्रेस करने के बाद। वहां पर छोड़ के आना, मेरा मतलब है कि आप अपनी जिम्मेवारियां सरकार के ऊपर छोड़ रहे हैं और उल्टा एक पाप फैला के आ रहे हैं, पाप करके आ रहे हैं कि आपने वहां पे गंदगी फैला दी। शायद यही कॉन्सेप्ट तंत्र का भी है कि आपके शरीर का अगर कोई भी रिलेटेड चीज है तो उस पे जो इफेक्ट आएगा वो आपके शरीर पे भी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके तंत्र से आपका इफेक्ट हो सकता है, सेम वे आपकी एनर्जी उन कपड़ों में है, अगर वो एनर्जी का कोई कहते ना बेइज्जती हो रही है, उसके ऊपर कोई चल रहा है, पैर चल रहा है, आपकी एनर्जी को इफेक्ट करेगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि आप गंगा जी के किनारे अपना निक्कर छोड़ा है, आपने तौलिया वहीं फेंक दिया, बनियान वहीं पे फेंक दिया, ऐसा करके आप अपनी एनर्जी को आगे तक के लिए खराब कर रहे हैं। तो सर, क्या कुछ ऐसे कुछ खास रिचुअल्स भी होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए महाकुंभ में स्नान करते वक्त? देखिए, इस जो आपके अंदर श्रद्धा आ रही है वो आपको करना चाहिए। ठीक है। उसको मैंने देखा है कि लोग कई कई अलग अलग तरीके होते हैं, बट हमारे अंदर भाव यही होना चाहिए कि जो पानी है, जो जल है, ये जीवनदायिनी है और हमारे जीवन में इसका बहुत योगदान है। जब आप अहोभाव से भरते हैं, ठीक है, आपका रिचुअल हो गया। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा कि पहले आचमन करिए, पहले घुसने से पहले नमन कीजिए। जो आपके अंदर भाव आ रहे हैं उसको करते हुए, उसको आपके अंदर अहोभाव आना चाहिए उस जल के प्रति कि यही साक्षात देवता है, देवी है। तो रिचुअल्स भी हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। हमारे जो भी आप रिचुअल्स दिल से आने चाहिए उनको आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो सर, आज की इस पॉडकास्ट का जो पूरा कंक्लूजन है वो आप बताइए। कंक्लूजन यही है कि जैसे मैंने कहा कि वहां पर एक सकारात्मक, एक सामूहिक चेतना का वो केंद्र बना हुआ है, तो आप अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए। क्योंकि वहां पर जैसे ही आप मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिनको दर्द था वो भी अच्छे जब निकल के आ रहे हैं, उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी थी। तो जा सकते हैं तो जाइए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ट्रेन में जहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है उस तरीके से ना जाएं। अगर आपको लगता है कि भीड़ नॉर्मल है, कंट्रोल में है, जाएं। नहीं तो अगर आप कुछ दिनों बाद भी जाएंगे तो भी आपको वही अनुभूति होने वाली है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ज़्यादा एक साथ पूरा रेला बना के ना जाएं, और जाएं तो वहाँ पे कोई गंदगी ना फैलाएं, अपनी एनर्जी को अच्छे से संभाल के वापस आए। तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि साधु संत जो हैं, अखाड़े जो हैं, वो अब वहाँ से धीरे धीरे करके प्रस्थान कर रहे हैं काशी की ओर, तो क्या वो जो ऊर्जा है, वो चेतना है, वो अभी भी प्रयागराज में रहेगी? अभी तो 26 तारीख तक रहेगी। क्योंकि अभी बीच बीच मैंने कहा ना, हर 10 दिन में कुछ ना कुछ स्नान साधुओं का होता है, तो अभी 26 तारीख तक रहेगी, लोग जा सकते हैं। मतलब सारे जो वो तो बाद में भी रहेगी, बट जो अभी ज्यादा एक स्तर बना हुआ है, 26 तारीख तक जाना चाहिए। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं तो लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास समय है, धैर्य है, तो महाकुंभ में जरूर जाएं और इस पावन अवसर का लाभ उठाएं। तो सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है। है।